नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज हम आगाज करने वाले हैं मेवाड़ के उस शासक को लेकर जो मान ही नहीं, एक सूरवीर भी था प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले हमने पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था रावल समर सिंह को लेकर, लेकिन हम आज आगाज करने वाले हैं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह को लेकर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह से पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, विशेषता क्या है इस पर भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं, इसका सामान्य परिचय हम पहले पढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की विशेषता क्या है? सबसे पहले इसके शासन काल पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 1301 में शासक बनता है और 1303 ईस्वी में इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसकी सामान्य जानकारी के रूप में हम बात करें तो इसके जो पिता है इस पर मैं जिक्र करता हूं। पिता कौन थे? पिता रावल समर सिंह। रावल समर सिंह। रावल समर सिंह इसके पिता थे। रानियों को लेकर मैं बात करूंगा, दरबारी विद्वान पर बात कर लेते थोड़ा सा। दरबारी विद्वान। देखो बेटा, इसका दरबारी विद्वान था वो कौन था? राघव चेतन। राघव चेतन। ये काला जादू करने के कारण इसे इतिहास में काला चेतन भी कहा जाता है। काला चेतन। काला चेतन। राघव चेतन को क्या कहा जाता है? काला चेतन कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों में बात करूं इसकी रानियों को लेकर, इसकी जो रानियां हैं वो प्रमुख रानियां कौन कौन सी है देखिएगा। इसकी रानियों पर मैं बात करता हूं, रानियां कौन कौन सी इसकी। एक रानी है उसका नाम है नागमती। और दूसरी जो रानी है उसका नाम है पद्मिनी। इस पर भी हम जिक्र करेंगे। दो रानियां थी प्यारे विद्यार्थियों। इसके समकालीन जो दिल्ली में जो सुल्तान हुआ करता था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय जो दिल्ली का सुल्तान था उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन दिल्ली के सुल्तान पर मैं बात करूं, समकालीन दिल्ली का सुल्तान। समकालीन दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान। इसके समकालीन दिल्ली का सुल्तान की मैं बात करूं बेटा तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जो अपने आप को साने सिकंदर मानता था, अपने आप को दुनिया का दूसरा सिकंदर मानता था। वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब प्यारे विद्यार्थी, ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? ये आक्रमण करता है कहां पर? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा, लेकिन इसका कोई ना कोई कारण रहता है। बिना कारण के ये आक्रमण नहीं करता है। तो सभी ने अपना अलग अलग मत पेश किया है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थी इसके कारणों को लेकर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था उसके कारण क्या थे? तो देखिएगा, मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के प्रमुख कारण। जो अलाउद्दीन को हम शॉर्ट में कह सकते हैं एक का चित्तौड़ पर, एक का चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण। आक्रमण के कारण। कारण कौन कौन से हैं देखो। देखो, इसका जो पहला कारण है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि कोई ना कोई कारण रहेगा जिसके बाद इसने आक्रमण किया था प्यारे विद्यार्थियों। तो देख, सबसे पहला जो कारण आता है वह है चित्तौड़ का सामरिक महत्व। दूसरा कारण जो माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो माना जाता है कि जो चित्तौड़ जो क्षेत्र है वो गुजरात मार्ग पर स्थित होना। तीसरा कारण है प्यारे विद्यार्थियों की 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात जा रही सेना को किसके द्वारा? समर सिंह के द्वारा मार्ग नहीं देना।
बाद में इस सेना से क्या वसूला था प्यारे विद्यार्थियों? कर वसूला था। ये प्रमुख कारण माने जाते हैं। हम सभी कारणों पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है बेटा वो कौन सा था? पहला कारण पे मैं बात करूं, चित्तौड़ का गुजरात मार्ग पर, गुजरात मार्ग पर स्थित होना, स्थित होना। पहला जो कारण है बेटा वो कौन सा है? कि चित्तौड़ का गुजरात मार्ग पर स्थित होना। दूसरा जो कारण है वह है चित्तौड़ का सामरिक महत्व, चित्तौड़ का सामरिक महत्व, सामरिक महत्व। तीसरा जो कारण पे बात करूं बेटा, तो जो तीसरा जो कारण है वह है 1299 ईस्वी में गुजरात जा रही, गुजरात जा रही AK की सेना, AK मीन्स तो अलाउद्दीन खिलजी होता है, ध्यान देना बेटा। तो AK की सेना को समर सिंह द्वारा मार्ग नहीं देना, नहीं देना तथा कर वसूलना, तथा कर वसूलना। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण जो कारण पर मैं बात करूं, वो जो इंपॉर्टेंट जो कारण है वो क्या है? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है प्यारे विद्यार्थियों, वो बहाना ढूंढ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, अपने आप को साने सिकंदर मानता है, अपने आप को दुनिया का दूसरा सिकंदर मानता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये क्या चाहता है कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो इसकी महत्वपूर्ण जो नीति थी वो थी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। तो कारण कौन सा इसका? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ये इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो देखिएगा, मैं आगे बात करता हूं। एक इतिहासकार जिसका नाम सुना होगा बेटा आपने, उसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। देखो बेटा, उसका नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मैं थोड़ा सा बात करता हूं, इतिहासकार जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये मलिक मोहम्मद जायसी को लेकर मैं बात करूं, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी से पूछा जाता है भाई आपके हिसाब से कौन सा कारण था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत जो इन्होंने लिखा था, ग्रंथ कौन सा था बेटा? इसका ग्रंथ था पद्मावत। ये पद्मावत जो ग्रंथ लिखा, इस पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो ये कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने पद्मावत ग्रंथ के अनुसार कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर जो आक्रमण करने का प्रमुख जो कारण था वह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा भी नहीं था, न 1299 ईस्वी में जो सेना जा रही थी उनसे कर वसूलना था, बिल्कुल कोई कारण नहीं था। बस इनके अनुसार एक कारण माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। वह कौन सा कारण है? कारण यह है प्यारे विद्यार्थियों कि पद्मिनी की क्या है? सुंदरता, पद्मिनी की सुंदरता। विशेष याद रखना प्यारे, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार AK का चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी की सुंदरता इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, विशेष हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के प्रमुख जो कारण है वो कौन कौन से हैं बेटा? तो देखिएगा, हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं इस पर। पहले नंबर पे आता हूं, देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने पढ़ा रावल रतन सिंह 1301 से 1303 तक। पिता कौन है? रावल समर सिंह है। दरबारी विद्वान राघव चेतन, राघव चेतन को काला चेतन कहा जाता है। रानियां थी नागमती, दूसरी है पद्मिनी। देखो, मैं बात करूं समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर जो आक्रमण किया था, इस आक्रमण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसकी वजह से इन्होंने इस चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था?
तो बेटा देखिएगा पहला जो कारण है वह है चित्तौड़ का गुजरात मार्ग पर स्थित होना। चित्तौड़ जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र पर स्थित था, किस मार्ग पर अवस्थित था, वो था गुजरात मार्ग पर। दूसरा कारण है चित्तौड़ का सामरिक महत्व। तीसरा कारण है वो 1299 ईस्वी में गुजरात जा रही एक की सेना को समर सिंह द्वारा मार्ग नहीं दिया। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी की सेना से इन्होंने क्या वसूला था, कर वसूला था। चौथा महत्वपूर्ण जो कारण है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। किसकी बेटा, एक की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, एक की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो देखिएगा मैं आगे बात करूं तो एक इतिहासकार जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार याद रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी जो कहना चाहते हैं अपने ग्रंथ में जिसका नाम क्या है, पद्मावत ग्रंथ। और इस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों इनका महत्वपूर्ण जो कारण था यहाँ पर आक्रमण करने का वो क्या था, पद्मिनी की सुंदरता। तो देखो बेटा